मसूरी गढ़वाल सभा ने नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और बोर्ड सदस्यों का एक होटल में आयोजित समारोह में अभिनंदन किया। इस मौके पर सभा ने मसूरी में गढ़वाल भवन निर्माण के लिए पालिका से सहयोग मांगा। पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने मीरा सकलानी से जनहित योजनाओं को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने बताया कि पूर्व बोर्ड ने शिफन कोर्ट स्थित गढ़वाल सभा भवन को पर्यटन विभाग को सौंप दिया था, जिसे अब रोपवे परियोजना में शामिल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए गढ़वाल भवन के लिए 1.5 करोड़ की घोषणा की है, लेकिन स्थान चिन्हित नहीं हो पाया है। मीरा सकलानी ने सभा को भरोसा दिलाया कि गढ़वाल भवन निर्माण में पालिका पूरा सहयोग करेगी। उन्हें शहर के विकास में सभी नागरिकों के सुझाव और भागीदारी की जरूरत पर भी जोर दिया। महिला से लेकर के जो हमारी पूरी समिति है, उनके माध्यम से यहाँ पर सम्मान समारोह किया गया है और शहर की जो स्थितियाँ हैं उससे संबंधित बातें हुई। शहर को कैसे सुधारना है, हमारा क्या सहयोग चाहिए। हम राजनीति शहर के विकास के लिए नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे साथ गढ़वाल सभा के साथ जो अन्याय सरकार ने किया है वो बड़ा सोचनीय और निंदनीय विषय है। हम मैं धामी जी का धन्यवाद इसलिए भी करूंगा कि उनकी एक सोच थी कि आपको चलो वो जो ज़मीन चली गई, हम आपको ज़मीन देते हैं, पैसे भी देंगे, बना भी देंगे। अभी उन्होंने एक नई घोषणा की कि हम एमडीडी के माध्यम से उसको बनाएंगे, लेकिन उसमें बनाएंगे तब जब हमें ज़मीन हमारे नाम लीज हो जाए। तो एक प्रयास हम कर रहे हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी लीज हमारे नाम हो जाएगी। उसके बाद उसमें भव्य रूप हम गढ़वाल सभा का देंगे, सरकार की मदद भी लेंगे, नगरपालिका की मदद देंगे, सभी साथियों की मदद देंगे और एक उसका भव्य रूप मसूरी में जो पार्किंग की समस्या है उसका भी उसमें प्रावधान रखेंगे। छोटी मोटी जो शादियां होती हैं उसका भी प्रावधान रखेंगे। बहुत सारी योजना आरजी टैक्स से हमने बड़ा अच्छा डिजाइन ये भी किया था, परंतु ये हमारे साथ नहीं बन पाई। पर लेकिन हम जो नया, जहां मैं जगह को डिस्क्लोज बाद में करूंगा जब हमारी रिलीज हो जाएगी, और एक भव्य रूप हम उसका देंगे। देखिए, गढ़वाल सभा का भवन तो ऑलरेडी बना हुआ था, लोगों ने अपने संसाधनों से वो भवन बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि पहले वाला बोर्ड उसको ठीक से परस्यू नहीं कर पाया चीज़ों को, और इसलिए वो भवन आज जो हमारा रोपवे बन रहा है उन्होंने वो अधिकृत कर लिया है। बावजूद उसके भी अभी भी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में एक घोषणा करी थी कि एमडीडी गढ़वाल सभा का भवन बनाएगा, लेकिन अभी क्योंकि ज़मीन का प्रोसेस चल रहा है, जैसे सुनने में आ रहा है कि पर्यटन विभाग की तरफ से ज़मीन दी जाएगी और उसमें एमडीडी भवन बनाएगा। नगरपालिका की तरफ से जो भी सहयोग होगा, हमारा पूरा बोर्ड गढ़वाल सभा को पूरा सहयोग करेगा। दिल्ली से आए 5 पर्यटकों को मसूरी के मलिंगार चौक पर एक युवती से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। युवती की सतर्कता और पुलिस की तत्परता से सभी आरोपी पकड़ लिए गए हैं। डंडौर चौकी इंचार्ज राजकुमार बोमुरा ने बताया कि पर्यटकों के अभद्र टिप्पणी और छेड़छाड़ की शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई की गई। युवकों को हिरासत में लेकर उनकी कार सीज कर दी गई है और उनके खिलाफ धारा 81 में चालान किया गया है। उन्होंने कहा कि मसूरी में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ पुलिस निगरानी भी कड़ी कर दी गई है। ऐसे किसी भी अनुशासनहीन व्यवहार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौकी इंचार्ज ने लोगों से अपील की है कि यदि वे इस तरह की किसी घटना का सामना करें तो तुरंत 100 या 102 नंबर पर पुलिस को सूचित करें। पुलिस हर समय तत्पर है। हाँ, यहाँ पर जो है 4-5 लड़के घूमने आए थे मसूरी की रानी में, तो उनके द्वारा जो है कोई लड़की थी, उसको जो है अश्लील हरकत करने की कोशिश करी, लेकिन तब तक पुलिस ने उनको डांट डपट दिया और जो है यहाँ से उनको जो है धारा 81 में चालान करके छोड़ा। उनकी गाड़ी भी सीज? हाँ, गाड़ी सीज कर दी। गाड़ी जो है उनका गाड़ी का चालान कर दिया। यहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के रहने वाले हैं, ये लड़के हैं दिल्ली के। मसूरी नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पत्रकार वार्ता में बताया है कि गर्ग डिस्पेंसरी का निर्माण उसी स्थान पर किया जाएगा, यहाँ ये पहले थी। उन्होंने कहा कि यहाँ हाईटेक डिस्पेंसरी बनाई जाएगी जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। हाल ही में हाई कोर्ट ने सड़क के बीच निर्माण पर रोक लगाते हुए पालिका से 3 सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने निर्माण पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। मीरा सकलानी ने पूर्व बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गर्ग डिस्पेंसरी को रातों रात तोड़कर एक बड़े होटल स्वामी को लाभ पहुंचाया गया। उन्हें विश्वास जताया कि न्यायालय नगरपालिका के पक्ष में फैसला देगा और निर्णय के तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। देखिए, सही बात तो ये है कि गर्ग डिस्पेंसरी टूटने की वजह क्या थी, मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है। क्योंकि गर्ग डिस्पेंसरी एक ऐसी डिस्पेंसरी थी जो लोगों के बच्चों को बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा था, लेकिन अचानक पूर्व बोर्ड का ये फैसला मेरे भी समझ से बाहर है। और इसलिए, क्योंकि मुझे जो लगता है, पूरा खेल जो इसमें लगता है वो यही है कि एक होटल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उस डिस्पेंसरी को तोड़ा गया और मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात रखी थी कि गर्ग डिस्पेंसरी इस शहर के लिए बहुत ज़रूरी है
वो फिर से बनेगी। और मैं आज ये बात फिर से कह रही हूँ कि गर्ग डिस्पेंसरी जहाँ थी वहीं बनेगी। जो लोगों के जो सवाल हैं कि रात को क्यों बनाए, बाउंड्री वॉल क्यों की गई, देखिए टूरिस्ट सीजन और हम नहीं चाहते थे कि दिन में वहाँ पे किसी भी तरीके का हम कंस्ट्रक्शन करें और लोगों को दिक्कत हो, वहाँ पे टूरिस्ट को दिक्कत हो, इसलिए हमने रात को वो काम शुरू किया था। मसूरी देर शाम पिक्चर पैलेस बैरियर पर ड्यूटी कर रहे एक पीआरडी जवान के स्थानीय युवक से अभद्रता और थप्पड़ मारने की घटना से माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और पालिका और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पिक्चर पैलेस चौक पर लंबा जाम लग गया, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। पीड़ित युवक ने बताया कि पीआरडी जवान ने उसे रोकने के बाद अन्य वाहनों को नियमों के विरुद्ध अंदर जाने दिया, जिसके विरोध पर जवान ने थप्पड़ मार दिया। भीड़ जुटने पर जवान मौके से फरार हो गया। स्थानीयों ने बताया कि उक्त जवान आज ही ड्यूटी पर आया था और सभी से बदसलूकी कर रहा था। मामले की गंभीरता से लेते हुए पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने जवान को तत्काल बैरियर से हटाने के निर्देश दिए और अभद्रता को पूरी तरह अस्वीकार बताया है। मेरा नाम देवेंद्र रांगड़ है, मैं यहाँ का लोकल हूँ। मैं अभी सवारी को फ्री करके अपने घर जा रहा था, तो जैसे ही मैं घर पे आया तो यहाँ पे एक पीआरडी वाला था, उसने मुझे रोक दिया। तो उसने रोका तो मैंने गाड़ी साइड में लगा दी और मैं यहीं थोड़ी देर खड़ा रहा। जैसे ही मैं यहीं पे खड़ा था तो उसने दो तीनों को अंदर जाने दिया। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा इसको कैसे अंदर जाने दे रहा है तू, ठीक है। तो वो बदतमीजी से बात करने लग गया, गाली गलौज करने लग गया। जैसे ही वो गाली गलौज करने लग गया, मेरे को बोला साइड में आ जा। मैं साइड में आया और उसने सीधा मेरा रापट मार दी। हम चाहते वो यहाँ पे आए, पुलिस ये वो लोग माफ़ी मांगे, यहाँ उसको सस्पेंड करे, उसको नौकरी से हटाएं। इस प्रकार की ये नहीं चलेगी, यहाँ पे दादागिरी नहीं चलेगी किसी भी प्रशासन की या कोई भी नगर पालिका की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, ये सबके लिए कानून एक बनाए। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब वाला तो उनके लिए अलग कानून है, हम उत्तराखंड वालों के लिए अलग कानून है इनका। रोज पर हमारी गाड़ी 2 मिनट रुक जाए, हल्ला मचा, सवारी उतार रहे हल्ला मचा देते हैं। देखो सर सोनकर जी, अभी यहाँ पे यह मामला हुआ है, हमारे देवेंद्र रांगड़ जी है, एक पीआरडी जवान के माध्यम से जो है उनको थप्पड़ मारा गया है, जिसमें जो है उनके सामने पे खून भी आया उनके गालों में। और उसके आगे उनकी ये मांग थी कि मतलब उनके आगे जो है 2-3 स्कूटी वाले गए, जो कि नगर पालिका के बैरियर में जो यहाँ पे कार्यरत हैं, इन लोगों ने जो है 3-4 लोगों को भेजा है अंदर। उसके बाद उसने भी प्रयास करा कि मैं भी अंदर जाऊं, लेकिन उस पीआरडी के जवान ने उन 3-4 लोगों को अंदर जाने दिया और उसके रपटे बजा दिए, ठीक है। अब हमारी ये मांग है उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए या उसे यहाँ पे जनता के सामने लाया जाए, ठीक है। इसमें नगर पालिका का बिल्कुल करप्शन है। 3-4 लोगों की स्कूटी यहाँ से अंदर गई और उसके पीछे उसने भी प्रयास करा कि जब 3-4 लोग जो है इस समय अंदर गए तो हम भी जाएँ। उधम सिंह नगर खटीमा में अवैध खनन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने तहसील परिषद में धरना देकर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन धरने का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। खनन की रफ्तार और तेज हो गई, ट्रैक्टर ट्रॉलियों और डंपरों की धड़ल्ले से संचालन हो रहा है, जबकि प्रशासन पूरी तरह मौन नजर आ रहा है। ना तो खनन की अनुमति की जानकारी दी जा रही है और न ही कोई रोकथाम हो रही है। राष्ट्रीय योगी सेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह बिष्ट ने ट्रैक्टर ट्रॉलियां रोककर विरोध जताया, लेकिन खनन माफिया बेखौफ नजर आए। बिष्ट ने प्रशासन पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया, कहा कि सड़कें टूट चुकी हैं, धूल से घर भर गए हैं, लेकिन न छिड़काव हो रहा है और न ही ढकने के नियमों का पालन। हमारी खड़ीमा की प्रशासन की जमीन है, आता है 20 ट्राली का या 10 ट्राली का परमिशन आता है, दौड़ाते हैं 100 ट्राली, पूरा घर की ऐसी तैसी करके रख दी, पुताई कर रहे हैं पूरा। इन लोगों ने पूरा हमारी घर की रोडें खराब कर दी है। मान रहे कोई जगह इसको डर है, इन लोगों का प्रशासन का डर है, कोई डर नहीं है। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग अभी चाइवड़ा फैटी गेट के सामने कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया। अरे क्यों नुकसान नहीं हो रहा भैया, देखने दो, आम के पेड़ सूख गए हैं इस चक्कर में। हमारे घर का देखो कितना नुकसान हो गया सर। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।